वो कपल्स जिनका रिकरेंट मिसकैरेज है, बार बार हमल ज़ाया होता है, उनमें कौन से इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। रिकरेंट मिसकैरेज हम तब कहते हैं जब किसी भी कपल के 3 मिसकैरेजेस हों। द मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न ऑफ हैविंग अ रिकरेंट मिसकैरेज जो है वो है कि होने वाले हमल के अंदर या बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे कि वो कपल्स जिनका रिकरेंट मिसकैरेज है, बार बार हमल ज़ाया होता है, उनमें कौन से इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। रिकरेंट मिसकैरेज हम तब कहते हैं जब किसी भी कपल के 3 मिसकैरेजेस हों। कभी कभी हम 2 मिसकैरेजेस के बाद भी ये इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर सकते हैं। क्या रीजंस होते हैं और क्या टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। जो मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन ऑफ हैविंग अ रिकरेंट मिसकैरेज जो है वो है कि होने वाले हमल के अंदर या बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि आगे ग्रो नहीं कर सकता और इसलिए वो ज़ाया हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न है। अब क्यों एबनॉर्मेलिटी हो जाती है? कभी कभी रैंडमली जिस एग की वजह से प्रेगनेंसी ठहरी उसमें कोई डिफेक्ट था, या जिस स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया उसमें डिफेक्ट था। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब एक एम्ब्रियो बनता है, एक बच्चा बनता है, उसके अंदर क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिफेक्ट्स डेवलप कर जाते हैं। कभी कभी जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है, या कि एक क्रोमोसोम कम हो जाता है जिसकी वजह से आगे ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अगर वो कपल्स जिनकी प्रेगनेंसी लॉस के वक्त उस प्रेगनेंसी के टिश्यू पे जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हुई थी, उस वक्त हम पेरेंट्स के अंदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उनका क्रोमोसोमल एनालिसिस यानी कि कैरियोटाइपिक एडवाइस करते हैं। बाकी टेस्ट हम ख़वातीन के अंदर करते हैं। उसमें एक नेक्स्ट रीज़न होता है, वो है इम्यूनोलॉजिकल कॉज, यानी कि बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर पाती। इसको हम एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, कई दफ़ा इसको एप्ला टेस्ट भी कहते हैं। इसके साथ जो हम टेस्ट एडवाइस करते हैं वो हैं एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, आईजीजी, आईजीएम, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, आईजीजी, आईजीएम और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। इन टेस्टों में से कोई एक टेस्ट भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये सारे टेस्ट फिर 3 महीने के बाद रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा एक दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव होना टेम्प्रेरी भी हो सकता है, पर अगर 3 महीने के वक्फे में ये टेस्ट पॉजिटिव रहे उस वक़्त फिर हम समझते हैं कि ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से किसी खातून का मिसकैरेज बार बार हो रहा था, और इसके लिए फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है। और उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से लेके एंड तक दिए जाते हैं। एक लो डोज एस्पिरिन है और दूसरा है लो डोज हेपरिन के इंजेक्शंस, ताकि खून पतला रहे और आगे प्रेगनेंसी ग्रो कर सके। इसके अलावा जो एक और फैक्टर जो रिकरेंट मिसकैरेज का है वो है हार्मोनल इश्यूज, यानी कि वो ख़वातीन जिनकी शुगर है और वो कंट्रोल नहीं है और वो कंसीव कर जाती है, उनमें भी बार बार मिसकैरेज का चांस है। इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी ठहरने से कम 3 महीने पहले से शुगर टाइटली कंट्रोल होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन A1C नॉर्मल लेवल पे आना चाहिए। साथ में हम हमेशा हाई डोज फोलिक एसिड एडवाइस करते हैं जिनको डायबिटीज़ है। दूसरा है थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट भी हमारे मुल्क में बहुत कॉमनली प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। हाइपोथायराइड यानी कि स्लो काम कर रहा होता है। अगर किसी के रिकरेंट मिसकैरेज हैं तो खातून का TSH टेस्ट किया जाता है जिससे हम डिटरमिन कर सके कि उनको कोई थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं, ताकि इसकी भी टाइमली ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी ठहरने से पहले हो सके। कभी हम यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ या यूट्रस की इनर वॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिसकैरेज होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। रिकमेंडेड ये होता है कि या सेलाइन अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें। सेलाइन अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि यूट्रस के अंदर सेलाइन जो कि सॉल्ट वाटर लिक्विड होता है वो इंजेक्ट करते हैं और फिर विजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे फिर जो यूट्रस की इनर कैविटी है वो क्लियरली वाजे नज़र आ रही होती है। कोई भी उसके अंदर पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है या कोई सेप्टम है या कोई यूट्रस के बनावटी नुक्स हैं, वो क्लियरली नज़र आ जाते हैं। इसके बरक्स अगर सेलाइन अल्ट्रासाउंड नहीं है तो फिर हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, यानी कि एक स्पेशल कैमरा या दूरबीन के तरीके से हम यूट्रस के अंदर देखते हैं कि उसकी इनर वॉल ठीक है, और अगर साथ में कभी कोई डिफेक्ट नज़र आए तो वो साथ ही ट्रीट हो जाता है। कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्टर दौराने हिस्ट्रोस्कोपी आपकी यूट्रस की बायोप्सी का सैंपल भी ले और उसको हम क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस के लिए भी चेक करें। कभी कभी इस सिचुएशन से भी बार बार हमल ज़ाया होने का चांस हो सकता है।
रिसेंटली अब कई दफ़ा कई डॉक्टर्स एम्फसाइज करने लग गए हैं एक और टेस्ट जो कि मेल के अंदर किया जाता है, यानी कि हस्बैंड के अंदर किया जाता है, वो है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। ये भी कहा जाता है कि अगर आदमियों का जो डीएनए, स्पर्म का डीएनए है वो ख़राब है या कि वो ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, उस सूरत में भी बार बार मिसकैरेज होने का चांस हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपके हस्बैंड के लिए ये एडवाइस करे या नहीं। सो ट्रीटमेंट सब कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके लिए आपके अंदर क्या वजूहात निकली हैं। अमूमन ये देखने में आया है कि 50% केसेस में ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कोई भी एबनॉर्मेलिटी पता नहीं चलती। उस सूरत में फिर भी हम ये समझते हैं कि आप पर इन फ्यूचर ऑफ हैविंग अ नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी का चांस फिर भी ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 60% है। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम एडवाइस करते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ख़वातीन का वज़न ज़्यादा है तो एक एडिक्वेट वेट होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ज़्यादा वज़न की वजह से भी बार बार हमल ज़ाया हो सकता है, क्योंकि एग क्वालिटी उससे अफेक्ट हो जाती है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, सारे जंक फूड, प्रोसेस फूड इनको अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहे। फिर भी हम सब डॉक्टर्स को पता है कि वो कपल्स जो कि बार बार मिसकैरेजेस से गुजर रहे हैं, वो ज़हनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, ताकि आपको रेफ़र किया जाए फॉर अप्रोप्रिएट काउंसलिंग ट्रीटमेंट्स। बार बार हमल ज़ाया होना एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन है जिससे एक खातून गुजरती है। उसके लिए आपके लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके डॉक्टर की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से। मज़ीद कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।